Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे आईसीटी की और आईसीटी में साइबर सिक्योरिटी जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने अलग अलग प्रकार से चीज़ों को देख लिया था कि आखिर ये थ्रेट्स होते क्या हैं। अगर हम देखें तो ये वॉर्म क्या है या मैलिशियस प्रोग्राम जो हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से सिस्टम को अटैक किया जाता है और जो सिस्टम को हमारे डेटा को हैक करते हैं उनको हम बोलते क्या हैं। तो हमने हैकर के बारे में देख लिया, हमने हैकिंग के बारे में देख लिया, हमने ये भी देखा कि हैकिंग जो है वो हमेशा गलत नहीं होती। हमने ये देखा कि हैकिंग जो है वो एथिकल भी हो सकती है, बट हमने ये भी देखा है कि हैकिंग जो है वो मैलिशियस भी हो सकती है। तो दो टाइप देखे हैकिंग के, एक एथिकल हैकिंग और एक देखा मैलिशियस हैकिंग। इसी तरीके से हैकर की हमने चर्चा की, हैकर की हमने बात की। तो कुछ हैकर जो एथिकल हैकिंग करते हैं उनकी कैटेगरी अलग हमने देखा और कुछ हैकर जो मैलिशियस हैकिंग करते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। अब लास्ट इसका सेगमेंट जो बचता है साइबर सिक्योरिटी का हमारे सामने, कि आप किस तरीके से अपने डेटा को, अपने इंटरनेट को, अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो उसको सिक्योर करने के लिए आप करोगे क्या। तो ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का पूरा टॉपिक था वो आज की क्लास के बाद में वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पूरे तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा जितने भी सेगमेंट इस टॉपिक पे थे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, है ना, क्लास हमारी बहुत लंबी ना हो, इसलिए हमने क्या किया है कि जो साइबर सिक्योरिटी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को हमने सेगमेंट वाइज सेगमेंट क्लास लिए। तो आपको हर सेगमेंट जो है वो अलग अलग क्लास में देखने को मिल जाएगा कि भाई ये साइबर सिक्योरिटी है, इसकी ये ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है, किस तरीके से होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है मेनली ये है कि किस तरीके से आप जो भी अटैक हो रहा है या जो भी आपके डेटा को अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप अपने सिस्टम को, किस तरीके से आप अपने नेटवर्क को या अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसी टॉपिक पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास में इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमारे पास में अगर हम देखें तो चार चीजें, मेनली चार चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल और डिजिटल सर्टिफिकेट। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर या वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो कोरोना वायरस जो है वो देखने को मिल रहा था। उस कोविड या कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमने वैक्सीनेशन कराए, हमने वैक्सीन ली और उसके कारण से हमारे बॉडी पर एंटीबॉडी बन गया। अब एंटीबॉडी क्या कर रहा है, एंटीबॉडी ये कर रहा है कि अब वायरस जब आ रहा है तो उससे हमारे बॉडी को लड़ने की क्षमता जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहां पर समस्या, वहां पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिल रही हैं कि जो वायरस है उससे लड़ने के लिए आपको क्या मिल रहा है, एक पावर मिल रही है, एक ताकत मिल रही है और वो एंटीबॉडी जो है वो आपको उस वायरस से अफेक्ट होने से बचाने के लिए काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप एंटीवायरस की बात करो तो एंटीवायरस मतलब वायरस के विपरीत, है ना। क्या हम क्या समझ सकते हैं इससे, एंटीवायरस मतलब कि वायरस और इसकी जो है वो चीजें जो है वो अलग प्रकार से। अब यहाँ पर जो वायरस है वो बायोलॉजिकल तो है नहीं, ये तो कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस क्या होता है, वायरस आपने पढ़ा है ना, तो वायरस होता है मैलिशियस प्रोग्राम। वायरस जो है वो भी प्रोग्राम है, वो भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही है और वो ऐसे प्रोग्राम्स है जो मैलिशियस फॉर्म में, जो द्वेषपूर्ण भावना से क्या किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। अब यहाँ पर ये होता है ना कि अगर हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करके रख रहे हैं तो संभावना ये बनती है कि हम अगर किसी भी प्रकार का चीज़ों को या किसी प्रकार के डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ संभावना ये बनती है कि आपके भी सिस्टम में कहीं ना कहीं थ्रेट, आपके भी सिस्टम में कहीं ना कहीं वायरस जो है वो आ सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है, इसके लिए आप अपने सिस्टम पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखिए जो इन आने वाले वायरस को क्या करे, आपसे मतलब ये जो वायरस हैं उनसे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, राइट। तो चीजें किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वायरस, एंटीवायरस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हम एग्जांपल अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आप देखिए कि काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर जो है उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया और ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये है एंटीवायरस, आपने अवास्ट इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये एंटीवायरस क्या करेगा, जैसे ही कोई डेटा, चाहे वो इंटरनेट के जरिए, चाहे वो पेन ड्राइव के जरिए या किसी भी प्रकार से आपके सिस्टम पर आएगा, ये सबसे पहले उस फाइल को, उस फोल्डर को क्या करेगा, स्कैन करेगा। अगर इस स्कैनिंग के द्वारा, इस स्कैन के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को ये समझ में आता है कि यार ये डेटा, ये चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, तो उसको वो क्या कर देगा, आपके सिस्टम में आने की परमिशन दे देगा।
अगर उसको ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसी भी फाइल है, इसमें कुछ इस प्रकार से भी फाइल है कि जो अगर आपके सिस्टम पर आ गए तो आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं उनसे लॉस होगा, आपका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं उस पर लॉस हो सकता है। तो वैसी कंडीशन पर आप क्या करोगे? तो वैसी कंडीशन पर करने के लिए यहाँ पर ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो ये बोलता है कि भाई देखो, ऐसा कि हमने इसको स्कैन किया है, अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी और बोलेगी कि इतने इतने थ्रेट हैं, इतने वायरस हैं, तो अगर आप बोलिए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद में फिर आपका जो डेटा है वो आपके सिस्टम पर हम पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही कि जो हार्म पहुंचने वाला था, जो नुकसान पहुंचने वाला था आपके सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा पहले उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद जो मैलिशियस प्रोग्राम थे, जो ऐसी चीजें थी जिससे नुकसान हो सकता था, उनको वहां से डिलीट किया, और जो एक्चुअल में डेटा है वो डेटा फिर आपके सिस्टम पर अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कर क्या रहा है, जो आपके सिस्टम पर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है, जो आपके सिस्टम पर इंटरनेट या किसी भी दूसरे मार्ग से, किसी भी दूसरे तरीके से, दूसरे पाथ से आने वाले थ्रेट या मैलिशियस प्रोग्राम को आपके सिस्टम में आने से रोकता है, या फिर अगर आ गए हैं तो उनको भी स्कैन करके वहां से डिलीट करने या उनको बाहर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में अलग अलग आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी तो यहाँ पर देखिए कि मैककेफी, राइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको AVG दिख जाएगा, उसके बाद F सिक्योर दिखेगा, ESET आपको दिखेगा, आवास दिखेगा, अवीरा दिखेगा। तो अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए, जैसे एक डॉक्टर जो है वो चाहता है कि लोग जो हैं वो बीमार पड़े। एक डॉक्टर जो है वो चाहता है कि बायोलॉजिकल वायरस वगैरह जो है वो मार्केट में देखने को मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो डॉक्टर को कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से हैं कि डॉक्टर का काम उससे चल रहा है जब मार्केट में लोग बीमार पड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जैसे डॉक्टर का काम होता है, वही काम जो है वो एंटीवायरस का होता है। तो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो चाहती हैं कि मार्केट में या जो नेटवर्क है उस पर वायरस जो है वो रहे, क्योंकि अगर वायरस नहीं होगा तो एंटीवायरस खरीदेगा क्यों? तो बहुत सारी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो खुद ही वायरस का प्रोडक्शन करती हैं, और खुद ही वायरस जो है, मैलिशियस प्रोग्राम जो है, उनको डेवलप भी करती हैं और मार्केट में सर्कुलेट करती हैं। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा, सिक्योरिटी कैसे हो सकता है? तो आप अपने डेटा को जो ट्रांसमिट कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है एक्चुअल में वही डेटा रिसीव भी हो रहा है? तो यहाँ पर भी आप डेटा को थोड़ा सिक्योर कर सकते हो। कैसे सिक्योर कर सकते हो? तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोला जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर, है ना। अब यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिख रही हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हार्ड फॉर्म में है तब तो आप अपना सिग्नेचर और सील वगैरह लगाकर, और यहाँ पर आप बोल दोगे कि हाँ ये व्यक्ति के सील है, इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये एकदम अप्रूव्ड है, और यहीं से ये डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो किसी प्रकार का फेक नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तब किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी? तो इसी सिग्नेचर का डिजिटल रूप जो है ना, वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उसको हम सेट करते हैं, या उसको हम जो भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर के डिजिटल फॉर्म को हम वहाँ पर कंटेन करके रखते हैं। कब जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर ही हो, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कुछ और भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये पता चले कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, पूरी तरीके से सही है, ये फेक नहीं है, और आप उसका यूज़ पूरी तरीके से कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। इट इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द सिग्नेचर विच इज़ यूज्ड टू ऑथेंटिकेट the message sent and also ensure the originality of the document. डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, वो इस बात को प्रूव करता है, ऑथेंटिकेशन देता है कि भाई यहाँ पर जो हमने मैसेज को सेंड किया है या जो आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपको ये डिजिटल सिग्नेचर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डेटा भेजा था, जो ओरिजिनल डेटा भेजा था, वही ओरिजिनल डेटा आपके पास पहुँच रहा है। अगर ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप समझ जाइए कि ये डेटा जो है वो फेक है, और हो सकता है कि ये डेटा आपके सिस्टम को अफेक्ट करे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑथेंटिकेट द मैसेज and also ensure the originality of the
डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, ये बात भी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से क्लियर हो जाती है। उसके बाद बात आती है फायरवॉल की, तो बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए डिजिटल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, बोले सर डिजिटल सिग्नेचर समझ में आ गया, यहाँ पर क्या करना है, सिग्नल का डिजिटल फॉर्म में चीजों को लेकर चलना है, लेकिन ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है आखिर ये क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक। और जब भी सेंडर जो है वो क्या करेगा, वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, तो उस सेंडर के द्वारा डेटा के ट्रांसमिशन के साथ में एक सर्टिफिकेट भी लगाया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट बताएगा कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ हैं, सेंडर ये है, रिसीवर ये है, सेंडर के द्वारा ये चीज़ें सेंड की गई हैं, रिसीवर जो है वो उसको रिसीव करे, और सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर क्या की जाएंगी, मेंशन की जाएंगी, राइट। और इसी डेटा के बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई जो सेंडर था उसने जो मैसेज दिया है हम उसी मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ कॉपी यूज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मतलब जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी मैसेज है ट्रांसमिट किया जा रहा है, जो भी मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसमें एक तरीके से आप समझ लीजिए उसकी एक कॉपी बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनाता है, और वहां पर उस कॉपी को क्या करता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो मेंशन करता है कि भाई कहाँ से ये भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, क्या है सारी चीजों को। जैसे मैं मान लीजिए कि डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया जाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट टू होम इट वॉज सेंट एंड हु सेंट इट, कौन इसको भेज रहा है, और इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिक चीजें जो है वो इस पे मेंशन की जाएगी। अब सेंडर को तो ये पता है कि हम किसको भेज रहे हैं, उसने क्या किया, एक सर्टिफिकेट को अटैच करके और भेज दिया कहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये है और ये है रिसीवर, ठीक। अब सेंडर ने जो मैसेज ट्रांसमिट किया उस मैसेज में डिजिटल सिग्नेचर भी तो यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इस नेटवर्क पे अलग अलग है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये क्या होगा कि जब ये रिसीव करेंगे तो इसको पता होगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये सोर्स एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो हमने डेटा को रिसीव किया है वो डेटा क्या है, सिक्योर है, वो डेटा क्या है, ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि आपके डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए, आपके डेटा को कॉपी बनाकर या आपके डेटा से संबंधित जो डिटेल हैं उनको भेजकर एक डेटा के साथ में एक सर्टिफिकेट बनाकर सेंड किया जाता है, जो रिसीवर एंड तक चीजों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि भाई जो डेटा आप लिए हैं, जो डेटा आपके पास पहुंचा है वो डेटा सिक्योर है, पूरी तरीके से सेंडर जो भेजा है उसी डेटा को आपने रिसीव किया। अब इसमें लास्ट पॉइंट देखिए तो फायरवॉल को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझने से पहले एक बेसिक लैंग्वेज में समझिए, तो चीजें आपके लिए थोड़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक रूम है, राइट। नाम इसका क्यों पड़ा है फायरवॉल वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक रूम है। अब इस रूम पर दो पार्टीशन है, दो पार्टीशन कैसे कि जैसे मान लीजिए कि एक रूम कहाँ पर है, यहाँ है, इसका एंट्रेंस यहाँ से, और एक रूम कहाँ पर है, इसका एंट्रेंस यहाँ, लेकिन दोनों रूम जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब अगर मान लीजिए कि क्या होता है, अब अगर मान लीजिए कि क्या होता है, इस रूम पे आग लग जाती है, राइट। इस रूम पे अगर आग लगती है तो अगर आपने यहाँ पर फायर वॉल बनाया है, अगर आपने एक ऐसी दीवार बनाई है जो आपको फायर से प्रोटेक्ट कर सकती है, तो ये जो आग है वो इस रूम से इस रूम पर फैलेगी नहीं, इस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, राइट। इससे क्या चीजें हो रही हैं कि जिस रूम में आग लगी है उससे आग जो है वो फैल नहीं रही है, और जिस रूम में आग नहीं है वो रूम जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। तो जिस तरीके से फायर से आपको सिक्योर करने के लिए फायर वॉल होता है, उसी तरीके से फायर वॉल कंप्यूटर नेटवर्क पर भी देखने को मिलता है। तो आपको इतना आइडिया लगेगा कि यार हाँ ये क्या कर रहा है, आगे से बचा रहा है, और वहां पर आग क्या होता है, वहां पर मैलिशियस प्रोग्राम, राइट। तो इस तरीके से फायरवॉल जो है वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की या नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो वहां पर फायरवॉल जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ठीक। अब जब इंटरनेट से आप कनेक्ट हैं तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिल रही हैं कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं। अब आपने क्या किया है, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए आपने फायरवॉल जो है वो लगा रखी है। अब बोले कि सर ये फायरवॉल है क्या, तो फायरवॉल समझ लीजिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल और एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक।
सॉफ्टवेयर फायरवॉल मतलब कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनको आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं जिसके माध्यम से आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर होता है। हार्डवेयर फायरवॉल हम किसको बोलते हैं, तो हार्डवेयर फायरवॉल की अगर बात करें तो हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो ये क्या है कि अगर आप कोई डिवाइस लगा दो किसी हार्डवेयर फॉर्म पे, अगर हार्ड फॉर्म पे या फिजिकल फॉर्म पे आप कोई चीज़ों को कर दो तो वहाँ पर ये बोले कि सर कैसे, तो आजकल बहुत सारे राउटर भी ऐसे आ रहे हैं जो अगर आप यहाँ पर लगाते हैं इस जगह पर तो वो सिर्फ उन्हीं इनकमिंग डेटा को अलाउ करता है जो आपके लिए सिक्योर है या एक्चुअल में जो यूजर उसको एक्सेस करना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये आप बैठे हुए हैं, अब आपने क्या किया, आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी किए हुए हैं, इंटरनेट से आप कनेक्टिविटी कर रहे हो तो यहाँ पर आपका डेटा जो है, अगर मैं इसको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, राइट, कि आपका जो सिक्योर डेटा है वो ग्रीन लाइन में है और ये डेटा जो है वो आप तक आ रहा है, राइट, ठीक। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वहां पर होता ये है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो सिर्फ आपका ही डेटा आपके सिस्टम पर तक आए ये जरूरी नहीं होता है ना। फिर क्या होता है, इसके साथ में कुछ ऐसे भी डेटा आपके सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं जो अनवांटेड एक्सेस के फॉर्म में होते हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस के फॉर्म में होते हैं। मतलब कि एक ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं कि जिसको आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं लेकिन वो आपको या आपके डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए मैलिशियस ऑब्जेक्टिव के साथ में वो क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम पर आने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या होगा ना कि अगर ये इस वॉल को क्रॉस करके यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर समस्या हो जाएगी कि आपके डेटा को हाईजैक कर लिया जाएगा, आपका डेटा जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है वहां पर अलग अलग प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी, डेटा लॉस हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, तो ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जैसे इस फायरवॉल पर पहुंचेगी ये इससे टकरा कर, क्योंकि इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये इससे टकरा कर वापस दूसरे डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। तो यहां पर क्या कर रहा है, फायरवॉल जो है वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट को अलाउ कर रहा है जो आपके लिए सिक्योर हैं या आप जिसको एक्सेस करना चाहते हो। तो यहां पर आपको इतनी चीजें देखने के बाद में ये तो आइडिया लग गया कि अच्छा सर एक ऐसी वॉल है जो इंटरनेट से आने वाले जो हमारे लिए गुड मैसेज है या गुड डेटा है और बैड डेटा है इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। गुड डेटा जो है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं वो क्या होता है, हमारे ये फायरवॉल को क्रॉस करके और हम तक पहुंच जाता है। लेकिन जो बैड डेटा है जिससे हमको नुकसान हो सकता है वो यहां से टकराकर और फिर बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आने की इसको परमिशन फायरवॉल जो है वो नहीं देता, राइट। जैसे मैंने आपको क्या बोला, इधर आग है लेकिन वो इस रोड को, इस वॉल को अगर हम बात करें तो वो क्रॉस नहीं कर पाती है। सेम वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर। तो फायरवॉल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने नेटवर्क से सिर्फ सिक्योर मैसेज ही या सिर्फ सिक्योर नेटवर्क जो है उसी को आप एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा जो है उसके अंतर्गत ऐसे मैसेज ही आप तक पहुँचेंगे जो आपके लिए सिक्योर हैं, और ऐसे मैसेज जो आपके लिए सिक्योर नहीं है वो मैसेज फायरवॉल के जरिए ही यहाँ से वापस कर दिए जाएंगे। तो अब तक हार्म पहुंचाने की संभावना कम हो जाती है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है, मैंने आपको बता ही दिया है, जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डेटा पैकेट्स विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करना। डेटा पैकेट्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, राइट, तो अभी वापस से वही चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फायरवॉल काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कि मैंने आपको क्या बोला कि आप किस तरीके से चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सर एंटीवायरस का यूज किया जा सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के यूज के माध्यम से हम वायरस से बच सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। हम डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं ताकि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके ऑथेंटिक होने के सबूत मिल सके। हम डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ साथ हम फायरवॉल टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फायरवॉल टेक्निक है, डिजिटल सिग्नेचर है, एंटीवायरस और सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो इनके माध्यम से आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो।
राइट। अब इसमें साइबर सिक्योरिटी में या इंटरनेट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक लास्ट वर्ड जो आप लगातार इसके बारे में हो सकता है कि इस वर्ड को आप ना जानते हो, राइट, लेकिन जो ये काम है इस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट या अलग अलग प्रकार से चीज़ें देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे डिजिटल तो होते जा रहे हैं, ठीक, लेकिन उनके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सेल्फिश होते चले जा रहे हैं। उनसे अब आप एम्पैथी या सिंपैथी जैसी वैल्यूज़ के बारे में आप उनसे अपेक्षा जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए कि इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए कि समस्या क्या आती है। कभी-कभी समस्या ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि आप इंटरनेट से कनेक्ट, राइट। अब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम के जरिए इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार से। आपने इंस्टाग्राम का यूज़ किया, व्हाट्सअप का प्रयोग कर रहे हैं, आप फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्नैपचैट जानते हैं, अलग अलग प्रकार से आप ट्विटर पर अपने पोस्ट जो हैं वो करते रह रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये हो रहा है ना कि कुछ लोग जो हैं वो आपके ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी जो है वो करते रहते हैं। ये चीजें आपको सोशल मीडिया पर आजकल जरूर देखने को मिलेगी और वहां पर वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि यार क्या हमने सच में इन चीजों को गलत तरीके से पेश कर दिया है क्या हमने जो बोला है वो सच में उससे इतना नुकसान हो सकता है क्या, या अगर हमने जो बोला है क्या उससे इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं क्या। तो जब भी इंटरनेट का यूज करते समय या सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करते समय आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी हो या आपको फोर्स किया जाए, अलग अलग प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डाले जाएं आपके ऊपर, तो उस प्रोसेस को मतलब उस ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम एक वर्ड से जानते हैं और हम बोलते हैं साइबर बुली, है ना। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है साइबर बुलिंग। अब देखिए इसमें क्या है, तो साइबर बुलिंग जो है इस प्रोसेस को हम साइबर बुलिंग बोल देते हैं और ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है वो साइबर बुली कहलाता है। तो साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके और धमकाने या उत्पीड़न करने का एक रूप है कि अगर आप किसी को हरास कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है वो अलग अलग प्रकार से हरासमेंट हो रहा है किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, तो वहां पर आपको क्या बोला जाएगा कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो साइबर बुलिंग की प्रोसेस है कि आप किसी को गाली देकर बात करो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो या अलग अलग प्रकार से उनको धमका रहे हो कि भाई अगर तुमने इस बारे में फिर से बोला तो हम क्या कर देंगे, ऐसी चीजें कर देंगे। लाइक अगर मान लीजिए कि केरला स्टोरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो उसके समर्थन पे आ गए, कुछ लोग जो हैं वो उसके अपोज में आ गए कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। तो जो लोग समर्थन पे आए तो हो सकता है कि उनके खिलाफ अपर जो समर्थन नहीं कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार से उनको परेशान करें, है ना। तो जिनके मत आपस में नहीं मिल रहे हैं उनके बीच में सामंजस्य नहीं दिखता, तो इसके कारण से इंटरनेट का यूज करके या इंटरनेट के माध्यम से जहां से भी आप पोस्ट कर रहे हो, जहां भी जो भी कर रहे हो उसके माध्यम से आपको क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो साइबर बुलिंग कहलाती है। ऐसा करने वाला व्यक्ति साइबर बुली है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि गंदी भाषा का प्रयोग करना, तस्वीर और धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विद द फोल लैंग्वेज, पिक्चर और थ्रेड्स का यूज करके आपको क्या करना है, इंटरनेट में परेशान करना है। और साइबर बुलिंग को ही साइबर हरासमेंट भी कहते हैं। हम हरासमेंट तो जानते हैं, ठीक है, कि हम बोल देते हैं कि यार फिजिकली हरास किया गया है या फिजिकली हरासमेंट हुआ है हमारा, मेंटली हरासमेंट हुआ है हमारा, राइट। तो इस प्रकार की चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए भी हरासमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी हरासमेंट को हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग जो है वही साइबर हरासमेंट भी कहलाता है। ये वर्ड आप जरूर याद रखिए। तो आई होप को आपको साइबर बुलिंग जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अपेक्षा यही है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं और या अगर आप किसी के साथ में करते हैं तो थोड़ा सा मोरालिटी को मेंटेन रखें, थोड़ा सा एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आप में मेंटेन रखें और चीज़ों को आसानी से अलग प्रकार से करते रहें। अब देखिए चीज़ें किस प्रकार से, साइबर बुलिंग जो है वो एक समस्या जो है वो इंटरनेट पर देखने को जरूर मिलती है, राइट। तो ये यहाँ पर हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर हम बात करें प्रहार बैच की तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये 3 कोर ब्रांचेस के लिए एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है।
और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा शार्प करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप अपने आप को जज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन सेट की। कहाँ पर? ये एईसी की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो हमने स्टार्ट की हैं, आप इसको ज्वाइन करिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर करिए। ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप खुश रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।